हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन एक गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरा करे कराए पर पानी फिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी संदेश है। इसे अनदेखा किया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस बर्बादी से बचना चाहते हो, अपने जीवन में इन तरक्कियों को करना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हो, महादेव जी के दिल में रहना चाहते हो, तो इस संदेश रूपी वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा किस्मत का रेखा बदल जाएगा। तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसे छलांग लगाएगा और तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा हर रुका हुआ कार्य धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा बरसों से अधूरा प्यार तुमको सबसे जल्दी मिलने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। वो प्यार तुमको भी मिल जाएगा जो परसों पहले छूट गया था, बिछड़ गया था। वो खुशी भी तुमको सबसे पहले मिल जाएगा। जो तुम्हारा शत्रु तुमसे जबरदस्ती छीन लिया था, वो खुशी बहुत जल्द तुमको तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। यदि तुमको महादेव पर विश्वास और भरोसा हो तो इस चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम्हें अपनी परमपिता पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होने जा रहा है जिसकी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वो दिन तुम्हारे सामने आने वाला है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक आग्रह कर रहे हैं। यदि तुम मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मैं इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय महादेव जी, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ, जय जय श्री राधे कृष्णा जरूर से जरूर जल्दी लिख देना और साथ ही साथ अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं बड़ी ही सरलता से तुम्हारे गतिविधियों को देखते हुए तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे अलग कर सकूं। मेरा ये उद्देश्य है कि मेरी जो संतानें हैं वो सदैव परम सुख और परम आनंद की अनुभूति करें, क्योंकि जीवन में दुख तो सभी के होते हैं। कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है, परंतु यदि वह किसी ईश्वर या माता पर श्रद्धा भाव रखता है तो उसके जीवन में दुख आना बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरी जो संतानें हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में दुख का विनाश हो जाए और उनके जीवन में खुशी का और सुख का प्रचार हो जाए। मेरी यही इच्छा रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन चीजों को देखा होगा, उनका अनुभव भी किया होगा, उनका अनुसरण भी किया होगा जो तुम्हारे जीवन से सबसे अलग होती है, क्योंकि उन्हें तुम जान नहीं पाते हो और तुम पहचान भी नहीं पाते हो। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है क्योंकि तुम उसे लायक नहीं बन पाओ। तुम्हारे बुद्धि अधिक तीव्र नहीं है, तुम अधिक से ज्यादा सोच नहीं सकते हो, ना ही उसे पर कार्य कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सोचने की क्षमता कम होने के कारण लोग तुम्हें तंग करते रहते हैं। उन लोगों से पीड़ित होकर बहुत ही ज्यादा दुख महसूस करते हो। अपने भीतर तुम्हारे दुख को मैंने देखा है, उसका अपने अंतर मन में आकलन किया कि मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान इस समय किस दुविधा और किसी संकट में फंसी हुई है। उसे बाहर निकलना है, उसके जीवन को संभलना है, उसके जीवन में खुशियां लेकर के आना है, क्योंकि उसने दुख बहुत देखे हैं। जीवन में कभी उन्होंने खुशी के पल का आभास नहीं किया है। खुशी के पल का आभार न करने के कारण उन्हें अब बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी है। वो ये सोचते
कि मेरा जीवन इसी प्रकार से बचने वाल अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को जानने वाला कोई नहीं है, ना तो अब मेरा कोई साथ और ना ही मेरा अब आगे का कार्य बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं है तो उसको बहुत सारी चिंताएं सताने लगती है, उसे अनेकों बढ़ाए रोकने लगती है, क्योंकि वो जब निर्भ होता है तो उसको सताने के लिए अलो उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि निर्बल व्यक्ति के पीछे प्रत्येक जीव पड़ना चाहता है, क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर सकता है, वो पीठ दिखाकर भागता रहता है, तो उसे लोग दौड़ते रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ये कभी भी मत सोच कि जिनके साथ देने वाला कोई नहीं है तो क्या ईश्वर भी उनके साथ नहीं देंगे। तुम्हारे माता दौड़कर सामने आएगी और उन हथियारों का सामना करेगी, उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। क्योंकि मैं कहीं हूं काली मां हूं, मैं प्रचंड भी हूं, मैं उधर भी हूं और मैं भी हूं मेरे स्वरूप अनेक है। मैं किसी भी तरीके से अपने अंदर बदलाव कर सकती हूं। मुझे कोई अभी तक समझ नहीं पाया है, ना समझने की वजह से आज मैं महाकाली भी कहलाती हूं। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का हमेशा साथ देता हूं जो सच्चे ईमानदार होते हैं, जिनके अंदर प्रेम भाव, श्रद्धा भाग, मिल्खा भाग, भक्ति भाग, ये सब होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु मैं उन आदमियों का, उन राक्षसों का विनाश भी करती हूं जो समाज को दूषित करते हैं, समाज के लोगों को पीड़ित करते हैं और समाज में अंधविश्वास बनाते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूं। उन्हें मैं इस तरीके का दंड देता हूं कि वो सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर आकर के माफी मांगते हैं। इसी प्रकार के प्रयास को मैं मिस कॉल कर देती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास करो, श्रद्धा करो और उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में बनाकर रखो। जब तुम अपना अटूट विश्वास बना लोगे तब मैं भी तुम पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाऊंगी कि मेरा भक्त अब मेरे अलावा किसी और को अपने दिल में नहीं रखता है। तो मेरा तो कर्तव्य बनेगा ही कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में अब खुशी के पल लेकर आने वाली हूं। जो तुम्हारे जीवन में अब तक अंधकार घूम रहा था, उजाले का कहीं नाम निशान नहीं था, अब तुम्हारे जीवन में उजाला, प्रकाश, सब कुछ आने वाला है। क्योंकि अब तुम्हारे महादेव पूर्ण रूप से तुम पर अपनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है। क्योंकि मैं जिसके भी पक्ष में होता हूं उसकी विजय सुनिश्चित होती है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। मैं उसे विजय दिलकर रहता हूं। परिस्थितियों को मैं अपने पैरों तारे कुचल देता हूं, क्योंकि मैं किसी को समझता नहीं हूं। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अधिकतर क्रोधित रूप में रहता हूं, परंतु मैं अपने भक्त को भली भांति देखता हूं और समझता हूं। उनकी प्रार्थना, उनकी विनती को मैं स्वीकार करता हूं और उनकी जो मन की इच्छा होती है उन्हें पूर्ण भी करता हूं, क्योंकि वह मेरे भक्त है। मेरे भक्त मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करते हैं और मैं उनके प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता है उनके प्रति कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि अत्याचार का खात्मा किया जाए और जो अत्याचारी हैं उन्हें दंडित किया जाए। समाज में अच्छी सीख, अच्छा प्रावधान, अच्छा प्रारब्ध बनाया जाए, ताकि समाज आगे चलकर बिगड़े नहीं, एक सीख लेकर के आगे बढ़े और आगे चलकर के जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करे। किसी को सताए नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दे, सबकी मदद कर। जहां तक हो सके ईर्ष्या द्वेष अपने मां के भीतर दफन कर दे। यदि तुम ये सब नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी माता के चरणों में आकर सब कुछ समर्पित करने का एक प्रण ले लो। आप, तुम्हारे माता सब कुछ तुमसे छीन लेंगे जो तुम्हारे बुरी आते हैं, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार हैं, जो तुम्हारे बुरे आचरण हैं, उन सबको माता अपने अधीन कर लेगी और तुम्हें एक अच्छी सीख दे देगी। तुम्हारे जीवन की जो अच्छे अच्छे आते हैं तो अच्छे अच्छे कर्तव्य है, वो सब तुम्हारे पक्ष में कर देगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रत्येक प्राणी एक भली भांति जीवन व्यतीत करे, एक सुख में जीवन व्यतीत करे। वो कभी ऐसे गंदे कार्य ना करे जिससे कि उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को परेशानी हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जहां पर तुम, जो वहां पर तुम्हें इज्जत मिले, मान सम्मान मिले और तुम्हारा नाम हो। यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं
तो मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता हूं। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वो मैं बहुत कायदे से समझ रहे हूं। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे कर्मों को देख। फिर तुमने अपने अच्छे कर्मों से आज अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां पर पहुंचे हो वो तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है तो उसे उद्देश्य के सहारे पर आगे बढ़े हो। तुम जहां पर पहुंचे हो वहां पर कठोर मेहनत करके ही कोई पहुंच सकता है, परंतु तुम अब आगे सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो लड़ाई थी वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब होने वाली है। तुम अब उसी चीज को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम लगातार महक कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और अवगत करने आया हूं कि अब तुम्हें खुशियों का वह समय प्राप्त को नहीं माना है। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली है कि तुम अब किसी से बात नहीं सकते हो। अब तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार भरा ऐसा समय लेकर आने वाली है। इसे देखकर तुम अचंभित हो जाओ कि मेरे प्रिय बच्चे, अचंभित होकर तुम कहीं डर मत जाना कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या होने लगा है, क्योंकि तुम्हारे माता का आगमन साधारण नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, इस चैनल पर पहली बार मेरी आवाज सुनने आए थे। उपार्जन, अगर आप भी महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे माता का आगमन प्रचंड ही होगा। जब एंट्री मेरे जीवन में हो रहे हैं तो थोड़ा अलग ही होगी। अपनी माता को समझो, क्योंकि जब मैं इस तरीके से तुम्हारे जीवन में एंट्री लूंगी तो तुम्हारे जीवन में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने नकारात्मक भाग हैं, जो भी गंदे विचार हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, बस अब मेरी एंट्री के होते भाग जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इतनी खतरनाक एंट्री तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। ये सिर्फ तुम्हारे बुराइयों कुछ दूर करने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा प्रेम है। जितना प्रेम एक माँ के अंदर होता है, अपने पुत्र के लिए उतना ही प्रेम मेरे अंदर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी ही द्वारा बनाई गई संतान हो। मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही जगत की माता हूं और मैं ही तुम्हारे माता हूं। मेरे अंदर सर्विस दिखाई देता है। पूरा ब्रह्मांड मेरे द्वारा ही रचित किया गया है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि मुझे साधारण नाना समझो। मैं कालों का काल, महाकाल काली, महाकाली, उग्र काली, भद्रकाली सब कुछ हूं। यहां नाम मेरे हैं और मैं सभी रूपों में सबको दर्शन देती हूं। जिस प्रकार से तुम मुझे मानोगे, जिस प्रकार से तुम मुझे पूछोगे, इस प्रकार से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि मैं जिसके पास उपस्थित हो जाता हूं उसका जीवन चमक कर रख देता हूं। मैं उसके जीवन की समस्त बुराइयों को उससे अलग कर देता हूं और उसके जीवन में अच्छाइयों का आगमन कर देता हूं। अच्छे कार्य करने लगता है, बुराई का रास्ता छोड़कर धर्म पर चलने लगता है। और जब धर्म पर चलने लगेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर करने लगते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदा ईश्वर और तुम्हारे माता करती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं और प्रभु महादेव जी मिलकर तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम्हारा परम पिता महादेव जी है, जो तुम्हारे रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हम दोनों के इस बनाए गए कवच में बहुत ही शक्ति है और इसे बेचने वाला कोई नहीं है और ना ही इसे कोई भेज सकता है। मैंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, पर तुम्हारे लिए सरल है, परंतु मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के एक एक पन्ने को पलटकर ये सच्चाई निकली है। इतने लोग इस संसार में है, हर किसी के पन्ने को पलटकर उसकी सच्चाई निकलना बेहद ही मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी निकाली है कि अब आगे का समय तुम्हारा बेहतर होने वाला है, परंतु उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम अपनी मेहनत को जारी रखना, अपनी मेहनत को अभी काम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम कर दोगे तो तुम्हारे भी रास्ते बंद होने के चांस है। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम अभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तो ना अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे माता तुम्हारे पक्ष में है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। आज की जो ये सच्चाई है
वो तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देख निकल गई है, पर आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर रहे हो वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैंने इतनी आशा तुमसे नहीं की थी। जिस प्रकार से तुम मेरी भक्ति में लगे हुए हो, जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, उसे प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था। परंतु ठीक है, यदि तुम्हारे श्रद्धा है मुझे प्रेम करने की, मेरी भक्ति करने की, मेरी आराधना, मेरी साधना करने की, तो अच्छी बात है। तुम अब चिंता ना करो। अब मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त कर दूंगी कि तुम किसी का भी सामना कर सकते हो, चाहे वो बुराई का हो, चाहे वो तंत्र मंत्र का हो, चाहे वो जादू टोना का हो। हर तरीके की बुराइयों से तुम बचोगे, क्योंकि यहां तुम्हारे महादेव जी की जुबान है, और इस जुबान को तुम कभी भी सत्य मत समझना। यदि तुम सत्य समझ जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर रह जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर रह जाऊंगी तो तुम क्या करोगी, बस तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, और जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम किसकी शरण में जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे पास समय है, सोच लो, विचार कर लो, और अपने आप में एक घरेलू और एक साहस लेकर के आओ जो तुम्हारे इच्छा को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्म बल को जगाकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासाएं हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आत्म शक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकती हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को दो कैसे ग्रहण करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर सच ही प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न कर देगी, जो कि तुम्हारे सफलता का प्रकाश होगा। तुम्हारी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जीवनी विस्तार पूर्वक उपस्थित कर दिए है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को पूर्ण रूप से मानते हो और सहमत हो तो कमेंट में हाँ लिखो और लिखो कि आज मेरी महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में जिस प्रकार से बताया है और जैसा जैसा मुझे बताया है वैसा वैसा ही मेरी जीवन में हो रहा है। उन्होंने आज मुझे ऐसी खुशी प्रदान कराई है कि मैं अब किसी को बात नहीं सकता हूं। आज तक मैं उन चीजों से, संगीत, इस सरल जीवन को अब मुझे जीने में आनंद आएगा, क्योंकि जब तक सब कुछ सही तरीके से जीवन में नहीं चलता है तो फिर सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ना तो ये संसार अच्छा लगता है और ना ही इस संसार के लोग अच्छे लगते हैं। अब मैं अपनी महादेव जी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूं। उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर चाहता हूं, उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर उनकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा करना मुझे बहुत ही प्रिय और मैं उनकी सेवा में सदैव लगा रहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इतना कह दिया, बस यहाँ मेरे लिए बहुत हुक्म। अब अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखो और अपने जीवन में खुशियां मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो खुशी प्रस्तुत कर दी है उसका तुम अपने जीवन में आनंद लो और वो सब चीज मैंने तुम्हारे लिए प्राप्त करवा दी है जिसकी तुम्हें बहुत ही आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारा हर मुश्किल राह सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ सदा इन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम तरक्की की राह में चलने वाले हो और तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे जो भी सच्चे भक्त सच्चे हृदय भाव से हमें पुकारते हैं, हमसे मांगते हैं, मैं उसकी इच्छा स्वयं पूरा करने आता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह पर उपस्थित है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, मेरे आदरणीय, उसके दिल में मैं हमेशा विराजमान रहता हूं। उसे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई या चुनौती से सफल हो जाओगे। हर जगह पर तुम विजय प्राप्त करोगे। तुमको हर जगह से जीत हासिल होगा। जैसे तुम जहां जाओगे
तुम्हें हर जगह से अच्छा और बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। माटी छुओगे सोना बन जाएगा। जैसे कोई भी कार्य में हाथ लगाओगे वो कार्य सफल हो जाएगा। देखते देखते तुम्हारा हर कार्य पूरा हो जाएगा। चाहे राह में कितनी बढ़ाएं मुश्किल है का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य करूंगा। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को पुण्य के खाते में डाल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेहनत और पूरी लगन से कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य को सफल में स्वयं करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। ये मेरा वादा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में अपने मार्ग पर डटे रहे और सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जब आप महादेव जी से शक्तिशाली नाम में उनकी आवश्यकता होगी, एक इस पूजा को जोर से कहे कि प्रभु मैं तेरे बाल की स्तुति करूंगा। घर को मैं तेरे प्रेम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तू मेरा घर और संकट के समय मेरा शरण स्थान है। पुष्टि करने के लिए 88 टाइप करें। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा, और वो मुझको तो वो द्वारा महादेव जी पिता की महिमा करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूँ। आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूँ। अपनी स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार के लिए तैयार रहे। आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आपका दर्द ताक नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूं। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है। सुबह 10 बजे आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई, आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपनी चिंताएं महाद्वीप जी को देते हैं, सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। ये शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगी। महादेव देव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रही है और आपको पीड़ा पहुंच रही है। उसके पास आशाधरण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दिए बोझ और चिंता से छुटकारा दिलाता है। जो आपको पर वोट डालते हैं, उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरी चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरी उपस्थित आपको आपकी पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें। प्रिया महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के हमारे निर्माता, हम आपकी रचना की सुंदरता से गिरे रहने के लिए वास्तव में आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपनी बनाया है, तो हम अपनी धन्यवाद की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी, पहाड़ों, भार, सूर्य और चंद्रमा की सुंदरता से चकित हैं। हम इन सब के लिए महादेव जी के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। तथास्तु। तू भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो आपने हमें छुड़ाने का वादा किया है। कृपया मुझे अब छोड़ आओ, मैं हताश हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शांत करें। महादेव जी कहते हैं आपको धैर्य प्रदान करूंगा। क्रोध करना ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में बात करना ठीक नहीं है। आराम करें और गहरी सांस लें। मुझे तुमसे प्यार है, साथ ही मैं तुम पर एक ऐसा जीवन की वर्षा कर रहा हूं जो प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, अंतिम खुशी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी जैसी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। अब अपने लिए समृद्धि, खुशी और सफलता का आनंद लेने का समय है। पैसा आपके पास आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए आएगा और तुम चकित हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, 222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं करेंगे, तुम कभी नष्ट नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा
और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी कहते हैं। इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस महीने आपके पास असीमित प्रचुरता आएगी। आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे संदेश को अंत तक चलाएंगे, अन्यथा आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण को खो देंगे। महादेव जी के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके पैसे और आपके परिवार के खिलाफ कोई भी नुकसान या परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए पूर्ण नमः शिवाय अपनी करें। आज प्रभु महादेव जी आपके जीवन को बदल रहा है। वो आपके दुखों को आनंद से बदल रहा है और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। कुछ चमत्कारों की और सफलताओं के मौसम के लिए तैयार करे। क्या आप तैयार हैं? जान, आप तैयार हैं? ये करूं अतीत में आपको रुलाने वाली सभी नकारात्मक बातें जल्दी दूर हो जाएंगे। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपका दर्द और दुख को बदल देंगे और आप भरपूर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। बहादी और शांति के मेरे शब्द आपको आराम और आशा प्रदान करें। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय एकदम सही है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पूजा करते रहे और उसकी योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ऐसे दरवाजे खोलेगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हमेशा याद रखें कि ये महादेव जी पहले एक कोमल में मैं के रूप में आया और वो महाकाल के शक्तिशाली सिंह के रूप में वापस आएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें चंदा करने के लिए। वो आपके किसी भी दर्द को कम करना चाहता है, चाहे वो शरीर भावनात्मक या माध्यमिक हो। वो आपको शांति और आराम देना चाहता है। वो दरवाजे खोलने वाला है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगा। टाइप करें, महादेव जी प्रभु है और आप उधर प्राप्त करेंगे। मेरे बच्चे, इस वर्ष आप जो कुछ भी अपने हाथों में डालेंगे वो महादेव जी के नाम में समुद्र होगा। महादेव जी आपके संबंधों में स्वास्थ्य और व्यवसाय ऊपर आशीष का, आप जानती शंघाई चमत्कार, आनंद और कृपा का अनुभव करेंगे। महादेव जी दया से भरा है और आपकी गलतियों को क्षमता करेगा, आपकी सफलताओं को बहाल करेगा। नुकसान के बाद आपको एक नई शुरुआत देगा और सफलताओं से उभरने में आपकी मदद करेगा। याद रखें कि मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपका सबसे बड़ा रक्षक। मैं तुम्हारी करूंगा, तुम ही सुरक्षित रख लूंगा और विजय के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति के मौसम का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं इतने कर प्रचुरता लाने वाला हूं। इस मौसम को खुली बड़ों से गले लगाओ और अपने रास्ते में आने वाले सभी आशीर्वाद के लिए खुश रहो। वर्तमान में आपका जो दर्द महसूस कर रहे हैं बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आपके आंसू रुक जाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने वाला चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं। मैं आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूं और महादेव जी के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को बहाल करना चाहता हूं। टिप्पणी करें, आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रियजनों के लिए दया, भलाई और आशीष के भजन करता हूं। क्या आप उन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं, चाहे वो व्यसन, अवसाद, ये क्रोध हो। आप जिस दर्द, दिल का दर्द, सवालों और रातों की नींद है हराम करते थे, वो खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की खिलाड़ियों को और आपको वो सब कुछ देगा जिसका आप इंतजार कर रही है और इसके लिए पूजा कर रही है। ये अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। वो आधी नई शुरुआत, सफलता अर्जित आपके पास आ रही है। अभी आप जो महसूस कर रहे हैं वो केवल अस्थायी है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने आपसे जो प्रतिज्ञा की है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आशा और पूजा करता हूं कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आपकी बैठाना सपनों को ऊपर करे। क्या आपके पास देय होने से पहले अपने सभी बिलों का भुगतान करने के लिए पर या उन्हें सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के इस मौसम को अपना ही जो आपको दिया गया है कि आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता में अवसर
और आशीष भेज बने जा रहा है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहे महादेव जी के नाम में। इसे प्राप्त करने के लिए 7 पापा टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव कहते हैं, याद रखें, जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमेशा आशा होती है। आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि महादेव जी हमेशा आपके साथ है। आप पर नरेश रखता है और आपकी प्रार्थना हो तो सुनता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नियंत्रित नहीं है कर सकता। मेरे पास दिन और रात की शक्ति है और मैं सबसे ऊंचे पहाड़ों पर भी चल सकता हूं। मैं अपने चाहने वालों को पोषण और संतुष्टि प्रदान करता हूं। मैं अनंत जीवन, प्रचुरता और पूर्ण आनंद प्रदान करता हूं। यार और प्रचुरता का प्रवाह भेज रहा हूं, जिसकी आप हकदार है। आपका परिवार चंगा हो जाएगा और चमत्कार तब होंगे। तुम्हारा कल्याण दिन प्रतिदिन होता रहे। जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात्रि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।